नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के एक विशेष बैठक की गई श्रम मंत्रालय में, जिसे श्रम मंत्री जी ने बुलाया था। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जी जो एनएसी के मेंबर हैं, एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी, बीरेंद्र सिंह राजावत और राजीव भटनागर जी आए थे एनईसी की तरफ से, और मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी भी इनके साथ में पहुंची हुई थी। यहाँ पे देखेंगे श्रम मंत्रालय के कर्मचारी भी मौजूद हैं। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। 9 फरवरी 2024 को दिल्ली में की गई। माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी वहाँ पर मौजूद थी, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में बराबर लड़ रही हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी सांसद मथुरा की अगुवाई में व माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र जी की निर्देशानुसार श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उच्च स्तरीय अधिकारी व एनएसी के प्रतिनिधि मंडल के त्रिपक्षीय बैठक सफलतापूर्वक संपन्न की गई। समाचार विस्तार पूर्वक। माननीय केंद्रीय श्रम सचिव सुश्री आरती आहूजा जी व एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी के साथ संपन्न हुई बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई। दिनांक 9/2/2024 को श्रम मंत्रालय दिल्ली में संपन्न हुई बैठक में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी सांसद मथुरा स्वयं पूरी चर्चा के दौरान स्वयं उपस्थित रहे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के दोस्तों, उपरोक्त उच्च स्तरीय बैठक में संयुक्त श्रम सचिव सुश्री विभा भल्ला मैडम, अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त माननीय श्री अनिमेश मिश्रा जी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त माननीय सुश्री अपराजिता जग्गी मैडम ने बैठक में भाग लिया। आपको बता दें कि एनएसी की प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी के साथ राष्ट्रीय महासचिव श्री बीरेंद्र सिंह राजावत व राष्ट्रीय सचिव श्री राजीव भटनागर ने बैठक में भाग लिए। इस बैठक में की शुरुआत श्रम सचिव महोदय ने की। बैठक की शुरुआत में श्रम सचिव महोदय ने माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी का स्वागत करते हुए एनएसी के प्रतिनिधि मंडल को जानकारी देते हुए कहा कि उनकी एनएसी के प्रतिनिधि मंडल के साथ दिनांक 14/12/2023 को एक मीटिंग संपन्न हुई थी। इस मीटिंग में के बाद बताया गया कि विभिन्न स्तरों पर 4 बैठकें हो चुकी हैं। आगे बताया कि श्रम मंत्रालय व ईपीएफओ द्वारा मिनिमम पेंशन को बढ़ाने हेतु प्रक्रिया तेजी से जारी है। जानकारी देते हुए पेंशनर व पक्ष रखने हेतु एनएसी के प्रतिनिधि मंडल ने कहा गया कि एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने जंतर मंतर पर दिल्ली में दिनांक 31/1/2024 से शुरू किया प्रांतवार कर्मी कौंसन। ईपीएस 95 स्कीम कैसी थी, क्या कमियां रही, कौन कौन से प्रावधान कब व कैसे एक तरफा निर्णय लेते हुए समान किए गए, पेंशनर की दयनीय अवस्था, अल्प पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव में बढ़ती हुई मृत्यु दर व वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ से वंचित पेंशनर की समस्या, रुकावटें आदि मुद्दों पर सहित एनएसी संगठन द्वारा सादर किए गए प्रस्ताव माननीय वित्त सचिव केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ हुई एनएसी के प्रतिनिधि मंडल की त्रिपक्षीय बैठक पर प्रकाश डालते हुए व आगामी चुनाव की आचार संहिता का विचार करते हुए समस्याओं के समाधान हेतु अविलंब न्याय प्रदान करने का निवेदन किया। एनएसी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा सभी मुद्दों से संबंधित तथ्यों व प्रमाणों, एक्चुअरी रिपोर्ट व वार्षिक रिपोर्ट के कुछ अंशों का संक्षिप्त में प्रस्तुतिकरण भी किया गया, जिस पर माननीय श्रम सचिव महोदय ने उपस्थित अधिकारियों से उनकी टिप्पणियों भी जानी व उनका पक्ष भी सुना। तो एनएसी प्रतिनिधि मंडल की ओर से जोर देकर कहा गया कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्लस डीए करने के मुद्दे पर विभिन्न स्तरों पर प्रत्येक मीटिंग में दिए गए आश्वासन की पूर्ति का तुरंत क्रियान्वयन किए जाए, क्योंकि यह ईपीएफओ के पेंशन फंड से संभव है। इन मुद्दों पर चर्चा के बाद श्रम सचिव महोदय ने कहा है कि अब वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशनर के हित में मिनिमम पेंशन बढ़ाने हेतु क्या
अच्छा किया जा सकता है उस पर हमने कई एक्सरसाइज किए हैं व इसे अंतिम स्वरूप देने हेतु एनएसी के प्रतिनिधिमंडल को उनके कुछ नए प्रस्ताव सहित हम अगले सप्ताह में चर्चा के लिए बुला रहे हैं। अन्य मुद्दों पर भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं, लेकिन आप लोग अपना अनशन समाप्त करें। इसी के साथ श्रम सचिव महोदया ने सुश्री अपरिचिता जग्गी मैडम जी ने अगले सप्ताह में एनएसी चीफ सहित उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकर मिनिमम पेंशन का प्रस्ताव तैयार करने के दिशा निर्देश दिए व आवश्यकता पड़ने पर एनएसी प्रतिनिधिमंडल की मांग के अनुसार केवल पेंशन के मुद्दों पर विशेष सीबीटी बैठक आयोजन के भी संकेत दिए। माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी ने बैठक में हुई चर्चा को बड़े ध्यान पूर्वक सुना व आचार संहिता लगने के पहले ईपीएस 95 पेंशनर की समस्याओं के समाधान निकालकर उन्हें न्याय प्रदान करने की श्रम सचिव महोदय से अपील की। बैठक के अंत में सभी ने माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने भी सभी उच्च अधिकारियों से अविलंब न्याय हेतु निवेदन करते हुए उन सभी के प्रति व हम सभी की शुभ चिंतक माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के प्रति विशेष कृतज्ञता व्यक्त की। तो दोस्तों, ये एक विशेष ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए। दोस्तों, ये थी लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर हमारे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।